नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। वेनेजुला पर ट्रंप का टैरिफ अटैक हो चुका है। चीन के बाद अगर हम बात करें तो वेनेजुला के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ अटैक किया है और उन्होंने सोमवार को कहा है कि वेनेजुला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी देश के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। उनका बयान तब आया है जब अमेरिका और वेनेजुला के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव जो है वो चरम पर है। एक बार हम मैप पर देख लेते हैं कि वेनेजुला है कहाँ। आपकी स्क्रीन पर बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है जहां डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं 25% टैरिफ उन सभी देशों के ऊपर जो वेनेजुला से तेल खरीद रहे हैं। आप मैप देख रहे हैं दोस्तों, वेनेजुला जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दक्षिण अमेरिका का मैप है। ये आपको वेनेजुला नजर आ रहा है और ये वेनेजुला की राजधानी काराकस जो है वो आपको नजर आ रही है। वेनेजुला के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो पड़ोसी देश में आपको गुयाना, कोलंबिया, ब्राजील आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस देश के बारे में बात कहा जाता है कि यह रूस का जो है वो समर्थक है और वेनेजुला जो है एक बहुत बड़ा तेल का उत्पादक देश है। अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को भी मान्यता देने से मना कर दिया है और ऐसे में वेनेजुला से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप की नाराजगी जो है वो स्वाभाविक देखने को मिलती है। अब भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत भी वेनेजुला से तेल खरीदता है और भारत की एक कंपनी है रिलायंस, उसकी 90% खरीदी जो है वो वेनेजुला से होती है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सारी की सारी बातें कही हैं कि जो देश वेनेजुला से तेल खरीदेगा या गैस खरीदेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा जो है वो टैरिफ लगाएंगे और यह टैरिफ जो है वो आगामी 2 अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उनका मकसद है इस टैरिफ के माध्यम से कि वेनेजुला को जो है वह सजा जो है दी जाए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज को और भी कंटिन्यू करते हैं। दिस न्यूज कम्स आफ्टर रिपोर्ट्स दैट ट्रंप इज सेट टू डिले प्रियर टैरिफ इन अनाउंस इंक्लूडिंग चार्जिंग 25% ऑन इंपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कार एंड लंबर। Those tariffs are set to go into effect on April 2. The same day, Trump said he will announce a number of reciprocal tariffs on other nation. ठीक, तो ये सारी बातें जो है वो हो रही हैं। ठीक, अब वेनेजुला के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वेनेजुला से भारत भी तेल खरीदता है और इस प्रकार से जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ हमला किया है, टैरिफ वॉर किया है वेनेजुला के ऊपर, इनका पूरा का पूरा मकसद यही है कि वेनेजुला को जो है वो सजा दिलाएं। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुला जानबूझकर और धोखे से अमेरिका पे अपराधियों का घुसपैठ कर रहा है और ये सारे के सारे अपराधी जो हैं वो हिंसक गैंग के सदस्य हैं और साथ में ही यह एक आतंकी संगठन के सदस्य हैं और इन आतंकी संगठन का नाम है ट्रेन डी आगुआ। और इन्होंने कहा कि हम जल्द ही इन सारे अपराधियों को वापस वेनेजुला भेजेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस फैसले से अगर हम बात करें तो भारत की जो रिलायंस जैसे कुछ कंपनियां हैं उनकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती है, क्योंकि रिलायंस अपने कुल आयात का अगर हम बात करें तो 90% तेल जो है वो वेनेजुला से खरीदता है। आप अपने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, विश्व के 10 टॉप कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, टॉप 10 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट रिजर्व क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेनेजुला है, उसके बाद सऊदी अरबिया है, फिर कनाडा है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, रसिया है, लीबिया है और यूएसए। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई भी क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन जो है वेनेजुला के द्वारा किया जाता है। और एक रिपोर्ट जो है जो कि जनवरी 2024 की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा गया है कि वेनेजुला ने भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल बेचा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस रिपोर्ट को छापा था, दिसंबर 2023 का रिपोर्ट था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत ने वेनेजुला से प्रतिदिन लगभग जो है 1,91,600 बैरल कच्चा तेल जो है वो आयात किया है और जनवरी 2024 में यह बढ़कर 2,54,000 के आसपास जो है वो हो चुका है। भारत ने 2024 में वेनेजुला से 63,000 बैरल पर डे, बीपीडी का फुल फॉर्म है बैरल पर डे, तेल जो है वो खरीदा है। 2018, 19, 23 और 24 के आंकड़े आपको देखने को आपकी स्क्रीन पर मिल रहा है। और यह वेनेजुला के कुल निर्यात का अगर हम बात करें
तो 50% जो तेल है वह भारत को बेचा जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वेनेजुला में जितना भी उत्पादन होता है उसका अकेले 50% भाग जो है वो भारत वेनेजुला से खरीद रहा है। लेकिन बाद में इसमें कमी आई है। लेकिन साल भर बाद वेनेजुला से भारत ने जो है अगर है 22 मिलियन बैरल तेल जो है वो खरीदा है, और ये भारत के कुछ कुल कच्चे तेल के आयात का 1.5% था। साल 2025 की बात करें तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के तुलना में वेनेजुला से कम तेल खरीदा है। केपलर कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स के आंकड़ों के बारे में बात करें तो भारत ने जनवरी 2025 में लगभग 65,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से जो है वो वेनेजुला से तेल खरीदा है। ठीक। अब भारत वेनेजुला से तेल क्यों खरीदता है, ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है। आप अपने स्क्रीन पर ये भी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जो कि 90% इसका तेल जो है वो वेनेजुला से आता है। अगर रिलायंस के बारे की अगर डाटा देखें तो 1,27,000 बैरल पर डे तेल जो है वो खरीदता है। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, मित्तल एनर्जी जो है, ये सबके आंकड़े आपको 37,000 बैरल पर डे, 28,000 बैरल पर डे, ये आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न यही है कि भारत जो है वो वेनेजुला से तेल क्यों खरीदता है। दोस्तों, भारत को वेनेजुला काफी सस्ता तेल देता है। भारत अपनी तेल की जरूरतों का लगभग 85% से अधिक जो है वो आयात करता है, क्योंकि भारत के पास अपना कच्चा तेल का भंडार जो उसकी डिमांड है उसके अपेक्षा काफी कम है। वेनेजुला का तेल भारत को अपेक्षाकृत इतना सस्ता मिल जाता है कि भारत का जो पहला प्रेफरेंस रहता है वो वेनेजुला रहता है। और इस कच्चे तेल को भारत अपने यहाँ रिफाइनरीज में आसानी से प्रोसेस करता है। रूस और मिडिल ईस्ट की तेल की तुलना में भारत को वेनेजुला से तेल में रियायत दर बहुत ज्यादा मिल जाती है। और ट्रंप ने अगर इस प्रकार का कोई फैसला लिया है कि वेनेजुला से कोई भी देश अगर गैस या क्रूड ऑयल तो खरीदता है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया जाएगा। तो इससे भारत की कंपनियों की मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्ष 2024 में भारत ने वेनेजुला से लगभग 2.2 करोड़ बैरल तेल जो है आयात किया था। और भारत के कुल तेल आयात का भी हमने जैसे चर्चा किया कि लगभग ये 1.5% था। जैसा कि हम और भी बात कर रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर ये डेटा हमने बात किया कि भारत की सारी कंपनियां जो है वेनेजुला से तेल खरीदती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वाशिंगटन की भी कंपनियां जो है, अमेरिका की भी कंपनियां जो है वो वेनेजुला से जो है वो तेल खरीदती है। ठीक। अब एक चीज और भी हमें देखना है कि आप अपने स्क्रीन पर ये डेटा देख रहे हैं, इंडिया वेनेजुला ऑयल इंपोर्ट 2024। तो ये जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक के डाटा आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन सी कंपनियां जैसे रिलायंस ने, आईओसी ने, एचएमईएल ने टोटल कितने कितने तेल खरीदे हैं, ये सारे के सारे डेटा आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चीन और वेनेजुला के बीच में तेल का व्यापार बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि चीन ने वेनेजुला को बहुत ज्यादा कर्ज दे रखा है, और चीन वेनेजुला का तेल निर्यात का सबसे बड़ा जो है आयातक है। और यह देश चीन को 10 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज लिया हुआ है, जिससे वो तेल देकर चुकाता है। साल 2024 में अगर हम बात करें तो चीन हर दिन 3,51,000 डॉलर बैरल जो है वो प्रतिदिन तेल जो है वेनेजुला से खरीदता है। चीन के बाद अगर हम बात करें तो अमेरिका 2,22,000 बैरल प्रतिदिन, उसके बाद यूरोप 75,000 बैरल प्रतिदिन, और भारत 60,274 बैरल प्रतिदिन तेल जो है वो खरीद रहा है। ठीक। हालांकि 2023 की तुलना में अगर हम बात करें तो इसमें 18% की जो है वो कमी आई थी। और तब चीन ने जो है औसतन 4,28,000 बैरल प्रतिदिन वेनेजुला से तेल जो है वो खरीदा था। लेकिन धीरे धीरे जो है चीन का ये आंकड़ा भी कम होता गया है। अब अगर अमेरिका इस प्रकार के पाबंदी वेनेजुला के ऊपर लगाता है तो आपने इस डाटा को देखा होगा कि चीन के बाद अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वेनेजुला से यानी कि 2,22,000 बैरल प्रतिदिन तेल आ रहा है। तो इस प्रकार के टैरिफ लगाने से चीन के अलावा अमेरिका खुद ही अपने आप को नुकसान दे रहा है। बाइडेन प्रशासन ने 2022 में अमेरिका तेल कंपनी के ऊपर जो है, एक अमेरिका की तेल कंपनी है सेवरॉन, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इस अमेरिकी कंपनी को जो है 2022 में बाइडेन प्रशासन ने वेनेजुला से तेल खरीदने की जो है वो छूट दे रखी थी। और इसके बाद सेवरॉन जो है वेनेजुला से तेल का एक प्रमुख खरीदार बन गया था। सेवरॉन ने साल 2024 में हर दिन औसतन 2,40,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था। और यह वेनेजुला के कुल तेल उत्पादन का अगर हम बात करें तो 26% हिस्सा था। अब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी तेल कंपनी को जो लाइसेंस मिला है
उस लाइसेंस को रद्द करने का भी ऐलान किया है। यानी कि जो ये तेल कंपनी आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है जिसका नाम है शेवरॉन, इसके लाइसेंस को ट्रंप जो है वो समाप्त करना चाहते हैं और सरकार ने शेवरॉन कंपनी को वेनेजुला से अपने संचालन को समेटने के लिए 27 मई 2025 तक का वक्त दिया है कि शेवरॉन कंपनी वेनेजुला से अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेट ले। आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर? क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि वेनेजुला जो है वो रूस का समर्थक है और अमेरिका वेनेजुला को पसंद नहीं कर रहा है। आपके क्या विचार हैं कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। और क्या आपको लगता है कि इसके बाद भारत में कहीं कच्चे तेल के रेट तो ना बढ़ जाएं, कहीं पेट्रोल डीजल महंगे तो ना हो जाए? क्या होगा कमेंट के माध्यम से आप अपने जवाब दीजिए। चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।